बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियाँ, क्रिस्पी और ख़स्ता मीठी टिक्कियाँ बनाने का तरीका शेयर करूँगी। अक्सर लोग जो है वो बनाते हैं तो अंदर से जो है ना टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ख़स्ता और क्रंची बनी है। इस रेसिपी में जो है ना आपने तमाम चीज़ों की जो है नाप तोल इसका अपने ख़ास ख्याल रखना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप चीनी लेंगे। इसके अंदर 6 से 7 जो है ना छोटी इलायची डालेंगे। इसका जो स्किन है ना ये उतार देनी है। इसके दाने जो हैं इस चीनी के अंदर डाल के इसको हमने पीस लेना है, ठीक है। बिल्कुल आइसिंग शुगर चाहिए है इस रेसिपी में, साबुत चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी। उसके बाद एक खुला बर्तन लेंगे जिसके अंदर डालेंगे 2 कप मैदा, ठीक है। मैदा जो है ना इसको आपने छान के लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप सूजी को भी छान के डालना है। और 1/3 कप जो है ना यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का पाउडर। तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है ना ये बनते हैं। और 3 टेबलस्पून डालने हैं इसके अंदर सफ़ेद तिल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप पीसी हुई चीनी, ठीक है। चीनी जो है इसको मैंने पीस लिया था, बिल्कुल आइसिंग शुगर होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो तैयार करने से पहले जो है ना इसको पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप घी का, ठीक है। इसके अंदर आप देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं और डालडा घी का भी, ठीक है। ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद घी डालने के बाद जो है ना तमाम चीज़ों को घी के अंदर अच्छी तरह से इस तरीके से मसल लेना है। इस तरह से जो है ना टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनेंगी, ठीक है। तो डो बनाने से पहले इसको अच्छी तरह से पहले घी के अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध, ठीक है। दूध जो है ना इसके अंदर 1 कप जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपने सारा एकदम से बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी डो बनानी है। अच्छा, डो जो है ना अगर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है, जिससे जो है ना डो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो बस डो जो है इसको आपने थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, वरना टिक्कियाँ बनाते वक्त जो है ना टिक्कियाँ जो हैं ये टूट जाएंगी। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको जो है ना आपने निकाल लेना है और देखें डो जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसको अच्छे से इसका जो है ना आपने पेड़ा बना लेना है। और उसके बाद इसकी आपने रोटी बेल लेनी है, ठीक है। अच्छा, रोटी बेलते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि रोलिंग पिन जो होगी ना उसको आपने ऑयल के साथ जो है ग्रीस कर लेना है, ठीक है। इससे जो ये रोटी हम बनाएंगे ना ये चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से जो है ना इसके आपने रोटी बेल लेनी है। और रोटी की जो थिकनेस है ना वो जो हम आम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी आपने थिक रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं रखनी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको इसकी थिकनेस चेक भी करवा देती हूँ। अब आपने कटर ले लेना है, जैसी भी शेप आपको पसंद है ना आप उस हिसाब से कटर ले लें। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन ले लिया था, इसकी मदद से भी आप इसको जो है ना कट कर सकते हैं, ठीक है। शेप और साइज़ जो है ना वो आपने अपनी पसंद के हिसाब से दे लेना है। तो इस तरीके से हमने पहले इसकी जो है बिस्किट वाली कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है ना ये जो साइडों वाला जितना भी मैदा होगा ना इसको आपने दोबारा से पेड़ा बना के इसकी रोटी बना लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ जो है आपने बना लेनी है। और इसकी थिकनेस आपने चेक कर लेनी है, बस इतनी सी चाहिए है। बहुत ज़्यादा आपने मोटी और बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ पहले बना के आपने तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद जो है ना इनको डीप फ्राई करना है। और यहाँ पर फ्लेम का जो है ना ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पे इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर से नरम रह जाएंगी और ऊपर से जो है ना इनका कलर गोल्डन हो जाएगा। तो हमें सॉफ्ट नहीं, हमें खस्ता और क्रंची टिक्कियाँ चाहिए। तो इसके लिए जो है ना आपने फ्लेम थोड़ी सी लो ही रखनी है। और टिक्कियाँ डालने के बाद जो है ना फ़ौरन आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी है, इनको थोड़ी देर आपने कुक होने देना है। इनका हल्का हल्का सा जब कलर चेंज हो जाए ना उसके बाद इसको आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अगर फ़ौरन करेंगे तो ये टिक्कियाँ जो है ना टूट जाएंगी। तो जब दोनों तरफ से एक जैसा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद ये टिक्कियाँ आपने निकाल लेनी हैं। और ये मज़ेदार सी खस्ता क्रंची टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आपने मुझे ज़रूर बताया
बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेरे मेजरमेंट के साथ जो है ना आपके साथ रेसिपी शेयर की है। जिनको खस्ता और क्रंची टिक्कियाँ पसंद है ना, बस इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।